number 3 of chapter Atoms and Molecule, class 9, and today we discuss Dalton atomic theory. Previous video number 2 में हमने दो लॉ डिस्कस किए थे. One is law of conservation of mass and second is law of constant proportion, जो हमें जोसेफ एल प्रोस्ट, ठीक है, और एल लेवोशियर ने दिए थे. बट हमारे पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उनकी नहीं थी. जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड की और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए. ये पोस्टुलेट्स वर्ड यहां पर लिखा हुआ है. पोस्टुलेट्स क्या होता है? फिलोसफी हम बोल सकते हैं. मींस जो बातें जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताई उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था. ये सिर्फ बातें थी जो गलत साबित हो भी सकती थी और नहीं भी. बात समझ में आपको? जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड की और ये सिर्फ पोस्टुलेट्स थे. ये वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ पोस्टुलेट्स थे. पोस्टुलेट्स साइंस के अंदर वो होती हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है. जो एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूफ के साथ अवेलेबल होती है वो रिसर्च होते हैं, वो डेवलपमेंट होती है, न्यू इन्वेंशन होती है. बट ये सिर्फ पोस्टुलेट्स थे, इनका कोई प्रूफ नहीं था. ठीक है, जॉन डाल्टन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं थोड़ा सा, तो जॉन डाल्टन जो है, हालांकि कोई ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा बट एनसीईआरटी में मेंशन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं. जॉन डाल्टन जो है वीवर फैमिली में इनका जन्म हुआ था. ठीक है, और ये काफी पुअर फैमिली थी, काफी गरीब घर से थे ये. ठीक है, पुअर फैमिली थी. वीवर तो आप समझते होंगे, बुनकर. ठीक है, और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था. ठीक है, कहां जन्म हुआ था इनका? इंग्लैंड में. ठीक है, और कब हुआ था? 1766 में हुआ था. कब हुआ था? 1766 में. इनको स्टडी में इतना इंटरेस्ट था, स्पेशली साइंस के अंदर इतना इंटरेस्ट था कि 12 की एज में ही इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी. समझ में आ रही बात? पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. कितनी उम्र में? 12 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था. और उसका रिजल्ट ये रहा कि आफ्टर 7 ईयर ये स्कूल में क्या बन गए? प्रिंसिपल. ये क्या बन गए? स्कूल के प्रिंसिपल. बात सुनिए आपको. ठीक है, उसके बाद ये कॉलेज में भी गए. ठीक है, कॉलेज में वहां पर उन्होंने तीनों सब्जेक्ट को टीच किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. ज्यादातर अपनी लाइफ इन्होंने रिसर्च में ही इन्वेस्ट की. रिसर्च बहुत सारे किए इन्होंने. ठीक है, स्टडी बहुत ज्यादा की इन्होंने. मैथमेटिक्स पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया. सो सबसे जो मेन इन्होंने काम किया वो 1808 में किया. 1808 में इसने एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड की. समझ रहे बात? ये जो एटॉमिक थ्योरी अभी आप पढ़ने जा रहे हो, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जो पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए, ये 1808 में दिए जॉन डाल्टन ने. ठीक है, जॉन डाल्टन ने हमें ये थ्योरी प्रोवाइड की, ये पोस्टुलेट्स प्रोवाइड किए, और यही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था. सो ये हिस्ट्री की बात है, इसको अब इग्नोर करते हैं. जल्दी से हम देखते हैं इन्होंने क्या एटॉमिक थ्योरी दी थी और क्या एटम के बारे में बताया था. सो फर्स्ट जो पॉइंट इन्होंने बताया, ऑल मैटर्स. मैंने बताया था ऑल मैटर्स. ऑल मैटर मतलब फिर चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोई एलिमेंट हो, चाहे वो फिर कोई कंपाउंड हो, चाहे फिर वो कोई मिक्सचर हो, सब के सब किससे मिलके बनते हैं? सब के सब टाइनी पार्टिकल से मिलते हैं और उनको कहते हैं हम एटम्स. क्या कहते हैं? एटम्स. समझे बात? बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल जिसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते. हालांकि जब हम इसी 9th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर हमें पता चलेगा कि एटम को भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है और उसमें से भी फर्दर उससे भी छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं. बट अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए तो हम यही मानते हैं कि किसी भी मैटर को जब ब्रेक करते करते हम सबसे छोटे पार्टिकल पर पहुंचते हैं, उसको एटम बोलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में जाके हमें पता चलेगा कि हम एटम को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और हमें एटम से छोटे पार्टिकल्स भी मिलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. नेक्स्ट अगर बात की जाए, सेकंड उन्होंने पोस्टुलेट दिया, एटम्स आर द इनडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन.
जो एटम्स होते हैं वो इतने छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं जो ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही खत्म होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। अब सेकंड पोस्टुलेट का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सेकंड पोस्टुलेट का एग्जांपल मैं आपको यहां दे रहा हूं, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है, एग्जांपल फॉर सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन हुए और H2O बन गया। क्या बन गया? H2O। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इस रिएक्शन में ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम थे? 2 2 4 और यहां पर भी देखो कितने हैं? 4। लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम थे? 2 और यहां पर कितने हैं? 2। तो देखो एटम पहले जितने थे उतने ही बाद में रहे। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो ना तो एटम डिस्ट्रॉय होता है और ना ही एटम क्रिएट होता है, वो सेम रहता है। थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मान लो आपने एक एटम लिया कार्बन का, ठीक है, एक एटम लिया कार्बन का, ठीक है, और एक दूसरा एटम लिया, वो भी आपने लिया कार्बन का। यहां पे लिखा एटम्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के दोनों आपने कार्बन के लिए। तो आप देखोगे इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम आएगा और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम आएंगी, मतलब इन दोनों एटम्स का बिहेवियर भी सेम होगा। ऐसे ही अगर आप 2 एटम हाइड्रोजन के लोगे तो उनका आपस में एटॉमिक मास सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सिमिलरली अगर आप 2 एटम ऑक्सीजन के लोगे तो उनका एटॉमिक मास सेम होगा और उनका केमिकल बिहेवियर भी सेम होगा। मींस अगर आप एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम पिक करते हो तो उनका एटॉमिक मास आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब सेम होता है और आइडेंटिकल ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली क्लियर है, अगर आप अलग अलग एलिमेंट का एटम लोगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी और उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। जैसे आपने एक एटम तो लिया ऑक्सीजन का और एक एटम लिया गोल्ड का, तो ऑब्वियसली दोनों एटम का मास भी डिफरेंट होगा और दोनों ही एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। जैसे आपने एक एटम तो लिया गोल्ड का, एक एटम लिया आपने सिल्वर का, तो दोनों का एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जब भी हमें पता है डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। तो जब किसी डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक होल नंबर में मिलते हैं। 1 2 3 4 5, 2 एटम मिल गए, 10 एटम मिल गए, 5 एटम मिल गए, 6 एटम मिल गए, ऐसे मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाफ और हाफ एटम आपस में कंबाइन हो गए, 3/4 और 2/3 एटम्स आपस में कंबाइन हो गए, ऐसा नहीं होगा। स्मॉल होल नंबर में वो कंबाइन होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये 5 पोस्टुलेट दिए किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी कब दी? 1808 में दी। इस एटॉमिक थ्योरी का फायदा ये हुआ कि जो 2 लॉ थे हमारे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसकी हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर पाए विद द हेल्प ऑफ दीज थ्योरी। बट एक बात याद रखना, ये सिर्फ थ्योरी है, पोस्टुलेट है। आप ये कह सकते हो कि जॉन डाल्टन के शायद सपने में ये बात आ गई और उन्होंने बोल दी, उनसे प्रूफ मांगा गया तो उनके पास प्रूफ नहीं था। पोस्टुलेट साइंस के अंदर वही होते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।